Welcome to Alisha classes. My name is Alisha Ahmed. I have done my master in commerce और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है कम्युनिकेशन का। इसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कूल एंड चेन मॉडल या इसे क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल भी कहते हैं। ये यूजीसी नेट पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप भी होता है। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है बेसिकली। तो इसको 5 स्टेप में या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। कम्युनिकेशन बिना मैसेज के स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज जब तक फॉर्मुलेट नहीं करेंगे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं होगा। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मुलेट करना मैसेज को। फिर आता है सेकंड स्टेप जिसका नाम है मैसेज इनकोडिंग करना। मैसेज इनकोडिंग मीन्स ये होता है कि जिसमें हम मैसेज में लॉक लगाते हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि मैसेज पे लॉक कौन लगाता है, हमारा सेंडर लगाता है जो मैसेज सेंड करता है, तो जिसे बोलते हैं मैसेज इनकोडिंग। फिर थर्ड स्टेप होता है मैसेज ट्रांसमिशन। मैसेज ट्रांसमिशन मीन्स ये होता है कि हम मैसेज को किस चैनल के थ्रू सेंड कर रहे हैं जो कि रिसीवर तक पहुंच जाए। तो थर्ड स्टेप में ये आता है। फिर फोर्थ स्टेप हमारा होता है डिकोडिंग करना एंड इंटरप्रेट करना। डिकोडिंग कौन करता है? डिकोडिंग हमारा रिसीवर करता है जिसको हमने मैसेज सेंड किया है और उस मैसेज को डिकोड करता है, लॉक ओपन करता है। डिकोडिंग मीन्स यही होता है कि मैसेज को खोलना, लॉक ओपन करना, और इसमें मैसेज को इंटरप्रेट करता है। फिर उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने के बाद लास्ट स्टेप होता है उस मैसेज के बिहाफ पे अब हमें फीडबैक देना। फीडबैक मोस्टली वो करता है जो रिसीवर होता है। रिसीवर क्या करता है? फीडबैक देता है। या तो इवैल्यूएशन बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन में होता है। बाकी तो ये था बेसिकली कूल एंड चेन मॉडल, क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस भी जिसे कहते हैं। तो अब इसी को हम चार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो होती है रिफरेंट के बिना हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट भी नहीं हो सकता। रिफरेंट वो टर्म होती है जिसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना या परसुएट करना। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एक ये लड़का है जो एक दूसरे लड़के से मोटिवेट हो रहा है क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उससे जाके बात करने की कोशिश करेगा और उस चीज़ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि समझ सकते हैं चार्ट के थ्रू, यहाँ पे रिफरेंट कौन है? हमारा सेंडर है जो मैसेज को इनकोडिंग कर रहा है, मैसेज में लॉक लगा रहा है और उसे मैसेज चैनल के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा है। अब उसमें कुछ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी होते हैं जो कम्युनिकेशन के पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये होते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। फिर उसमें मैसेज को कौन डिकोडिंग करेगा? डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर करता है। अब यहाँ पे रिफरेंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे रिफरेंट कौन हो जाएगा? हमारा रिसीवर हो जाएगा। तो फिर उसे मैसेज को डिकोड करेगा। मैसेज को डिकोड करने के बाद उसे लास्ट में वो फीडबैक देगा। ये था क्लासरूम कम्युनिकेशन का एक पूरा चार्ट जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसी चार्ट के एलिमेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, आप इस चार्ट के सीक्वेंस को प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि इस चार्ट का सीक्वेंस एग्ज़ाम्स में बहुत पुटअप करता है। इसका क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको ईज़िली याद कर सकते हैं, ये किसी को भी आसानी से याद हो सकता है। तो सबसे पहला एलिमेंट्स कौन सा है? हमारा रिफरेंट। अ रिफरेंट मोटिवेट द सेंडर टू शेयर इन्फॉर्मेशन डैट में इनिशिएट कम्युनिकेशन। तो हमने पहले ही अभी पढ़ा कि रिफरेंट क्या होता है। रिफरेंट मीन्स यही होता है ना कि हम मोटिवेट करता है वो सेंडर को कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की। दे में भी इनिशिएट कम्युनिकेशन जैसे इसमें बताया गया है। अब रिफरेंट क्या हो सकती है? इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? हमारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैसेज हो सकती है, ऑब्जेक्ट, साउंड या इमोशंस, किसी भी ज़रिए ईटीसी कोई भी हो सकती है, वो हमारा रिफरेंट कहलाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अ नर्स साइटिंग अ पेशेंट विद द डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मे सर्व एज अ रिफरेंट टू द नर्स प्रमोटिंग हर टू इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द पेशेंट। अब एक हॉस्पिटल में एक नर्स है, उसने एक पेशेंट को देखा, वो बेड पे लेटा हुआ है, अब उसको ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो ब्रीथिंग हमारी क्या होगी? एक रिफरेंट होगी, उस नर्स को मोटिवेट करती है कि हाँ वो देख रही है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो यहाँ से कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। है हमारा सेंडर। अ सेंडर इज अ पर्सन हु इनकोड्स एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड करता है, और वो क्या होता है? वो इनकोड करता है मैसेज को, मैसेज पे लॉक लगाता है और मैसेज को लॉक लगा के एक उसको अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू सेंड करता है। अ सेंडर इज द सोर्स ऑफ द मैसेज दैट इज जनरेट टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर आफ्टर अप्रोप्रिएट सिमुलेट्स फ्रॉम द रिफरेंट। अब रिफरेंट के थ्रू तो मैसेज स्टार्ट हुआ है ना, मैसेज आया दिमाग में, तो सेंडर उसके थ्रू ही मैसेज भेजता है और उसे सिमुलेट रिस्पॉन्स रिसीवर भी देता है।
फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा मैसेज। तो मैसेज अब बहुत तरह के हो सकते हैं और मैसेज एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र होती है। द मैसेज इज़ द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। मैसेज किसी भी तरीके का हो सकता है ना, वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज में भी हो सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। Perceptions and personal factor of the sender and receiver may sometimes distort these elements and intent outcome of communication may not be achieved। कभी कभी ऐसा भी होता है जो मैसेज होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो दो बंदे के ऊपर ठीक नहीं होती है। उन दोनों की परसेप्शन से अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन हो जाती है, जिससे कि मैसेज जो होता है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, द सेम मैसेज मे बी कम्युनिकेट एंड परसीव डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल। अब जो सेम मैसेज है पर जो बंदे हैं दोनों वो अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो जिससे कि कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय होने का पूरा पूरा चांसेस है इसमें। फिर आता है हमारा चैनल, नेक्स्ट एलिमेंट है जो अ चैनल इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंड एंड रिसीव बिटवीन टू या मोर पीपल। अब चैनल क्या होता है, वो दो पीपल को बीच में लिंक्ड करने के लिए होता है कि अब एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे को कैसे किसके थ्रू पहुंचेगी, भाई वो चैनल के ही थ्रू पहुंचेगी ना। अब चैनल भी बहुत तरीके के होते हैं और कैसे कौन से चैनल कहाँ पे यूज़ करने हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं आए। Survival channels can be used to send and receive the message. Seeing, hearing, touching, smelling, tasting. चैनल्स किसी भी तरह के होते हैं, सीइंग होते हैं, हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग कैसे भी हो सकते हैं। वाइल सेलेक्टिंग चैनल कम्युनिकेशन सर्वाइवल फैक्टर मस्ट बी कंसीडर अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल्स, पर्पस, सुटेबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिसीवर, टाइप्स ऑफ मैसेज, प्रेफरेंस सेंडर रिसीवर। बहुत बहुत प्रकार के रिसीवर हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, कैसे प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग चैनल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर यही मैसेज अभी जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ वो चाहूँ तो मैं इसको ऑडियो में दे दूँ, तो ऑडियो में देने में इतनी बात नहीं बनेगी जितनी कि हम स्क्रीन को प्रेजेंट करके अच्छे से समझा रहे हैं। तो ये एक होता है सिलेक्टेड चैनल, जो भी अप्रोप्रिएट चैनल है उसको यूज़ करना चाहिए, जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। फिर आते हैं चैनल्स के टाइप। अब चैनल्स के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। एक विजुअल चैनल, सबसे पहली बात है विजुअल चैनल कैसे होते हैं। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्टर, पिक्चर्स, रिटन वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, मास मीडिया, कुछ भी हो सकते हैं ईटीसी, जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारे विजुअल चैनल हो गए। फिर ऑडिटरी चैनल, जैसे कि अभी हमने आपको बता ही चुके हैं, स्पोकन वर्ड, साउंड, टेलीफोन, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट, रेडियो, वॉइस मेल, जितने भी सब आ गए ये हमारे ऑडिटरी चैनल्स में आ गए। फिर होते टैक्टाइल चैनल्स। टैक्टाइल चैनल वो होते टच सेंसेशन, टच के थ्रू जो चैनल्स होते हैं वो हमारे टैक्टाइल चैनल्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे कंबाइंड चैनल। अब हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस मीडियम के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये हमारे कंबाइंड चैनल होगा। इसमें विजुअल भी ऑडिटरी भी है, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं और इसमें वीडियो जो प्रेजेंट है, जो स्क्रीन प्रेजेंट है, आप वो भी देख रहे हैं। जैसे ऑडियो विजुअल मीडियम कॉन्सोलिंग अ पर्सन विद अ टच एंड स्पोकन वर्ड, तो इसमें दोनों चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे ये हो गए कंबाइंड चैनल। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीवर। अब यहाँ पे रिसीवर भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैसेज जो जा रहा है वो तो सामने वाले बंदे को मिलना चाहिए, तो वो हमारा रिसीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अ रिसीवर इज़ एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंट टू रिसीव, डिकोड एंड इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर सोर्स ऑफ मैसेज। अब रिसीवर वो होता है, जैसे कि हम लास्ट में प्रेजेंट में देख ही चुके हैं कि क्या है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है और समझता है। अ रिसीवर ऑल्सो नोन एज अ डिकोडर। अब रिसीवर को डिकोडर भी बोलते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द एबिलिटी स्किल टू रिसीव एंड डिकोड इंटरप्रेट द मैसेज। रिसीवर वो बंदा होना चाहिए जो कि मैसेज, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैसेज को डिकोड कर पाए और इंटरप्रेट कर पाए, तो वो होता है हमारा रिसीवर। फिर लास्ट एंड लीस्ट, फीडबैक। इट इज़ द रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। अब वो जो रिटर्न मैसेज होता है जो रिसीवर के थ्रू, उसको फीडबैक बोलते हैं। In the most essential element of the communication process, at it show that the receiver has understood the primary message sent by the sender. The communication process is now considered complete. कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, जब हमें उस पर फीडबैक मिल जाती है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया। अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन मस्ट बी टू वे प्रोसेस वेयर द सेंडर सेंड द मैसेज एंड रिसीवर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर फॉर द रिसीवर। अब कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब मानेंगे भाई, तब जब टू वे प्रोसेस होगा, जब कम्युनिकेशन मैसेज सेंडर मैसेज सेंड कर देगा और रिसीवर उस पर फीडबैक दे देगा, तो हम लोग मानेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया है।
दीज फीडबैक वुड बी वर्बल नॉर्मल। अब फीडबैक कैसी भी हो सकती है, वर्बल हो सकती है, रिटर्न में, जैसे हम वर्बल को क्या बोलते हैं कि रिटर्न हो सकती है, नॉन वर्बल जैसे ओरल हो सकती है, वो कुछ भी बेसिस पे हो सकती है। तो ये थे हमारे फीडबैक। अब फीडबैक हो गया हमारा, सब कुछ हो गया, हमने रिसीवर को देख लिया, चैनल्स देख लिए, मैसेज देख लिए, सेंडर देख लिए, डिफरेंट देख लिए। ये था हमारा आज था कॉल एंड चेन मॉडल या से क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल था, जिसको हमने पढ़ाने की कोशिश की है। और आई होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर जो मैं प्रोवाइड करूँगी और आगे भी जो प्रोवाइड करूँगी वो चीज़ें आपको समझ में आए। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मुझे मेरी एक गलती है कि मैंने वीडियो इतने महीनों से अपलोड नहीं की, मुझे मेरे पर्सनल इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो अब मैं चैनल को आगे रोज़ वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको, और आपको नई नई नॉलेज और नई नई चीज़ें पढ़ाती रहूँगी और भी इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती रहूँगी। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।